नंबर 4 में कह रहा है दिखाइए कि 4 का 1 नंबर है, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो होता है 8m प्लस 1 के रूप में रहता है जहां m एक पूर्णांक है। चलिए इसको देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिखा देते हैं पहले कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 4q प्लस 4 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक लिखना चाहिए था हमें, धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसमें जोड़ देते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक कह रहे हैं ना, विषम पूर्णांक है जिसमें देखिए यहां से आपको पकड़ना है 4q दिया है ना, तो यहां लिखेंगे जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, देखिए जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q आ रहा है और शेषफल r आ रहा है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस r। देखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ r का मान क्या होगा, तो 0 और 0 से बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा, यानी कि 4 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि अब इस कंडीशन में देखें तो यहाँ आपको r का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, तो 0 1 2 एंड 3, 4 से छोटा ये ना आपके पूर्णांक होंगे जी। 0 हो जाएगा 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, तो 0 1 2 3 तक जाएंगे क्योंकि 4 से छोटा कह रहा है, यानी r के ये 4 वैल्यू होंगे। यानी कि यहाँ से a बराबर आ सकता है आपका, जब r के जगह 0 लगेंगे तो 4q, 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2 है ना, 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3, यही ना आपका मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं 4q जो है 2 से विभाज्य है, 4q प्लस 2 भी 2 से विभाज्य है ना। हम लोग केस पहला लेते हैं, केस पहला a बराबर 4q प्लस 2 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अतः यह एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या का रूप है, ऐसे कर देते हैं, एक सम संख्या का रूप है, यह सम संख्या का रूप दिख रहा है। इसलिए a बराबर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में ही धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि यह देख रहे हैं आपकी सम संख्या है और ये आपकी विषम संख्या का रूप होगा। जाहिर सी बात है कि प्रत्येक सम संख्या के बाद एक अगली संख्या जो होती है वह विषम ही होती है, तो यह दोनों विषम संख्या के ही रूप होंगे, ये दोनों सम संख्या का रूप हो जाएगा। चलो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो होगा 8m प्लस 1 के रूप में होता है जहां m एक पूर्णांक है, चलिए तो हमने तो यह दिखा दिया धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होता है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहां
जहां q एक पूर्णांक है। ये तो हमने दिखा दिया। अब इसके वर्ग को दिखाना है, वह 8m+1 के रूप में होगा, ये आपको दिखाना है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले a बराबर 4q+1। हम लोग इसके वर्ग के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, ऊपर आपके क्वेश्चन में ही करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी इनका जो वर्ग होगा वह 8m+1 के रूप में होगा। चलिए तो इसका वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ से हो जाएगा a² बराबर में 4q+1 का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर तोड़ो, तो यहाँ हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q और प्लस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। चलो तो ये हो जाएगा 16q² प्लस में 8q 1 का स्क्वायर 1। तो एक काम करेंगे 8m+1 के रूप में करना, तो इसमें से सिर्फ 8 कॉमन करो, तो 8 कॉमन करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2q² और प्लस में q प्लस 1। तो इसको यहाँ पे m लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे जहां m बराबर आपका क्या है 2q² प्लस में q। समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा वाला लेते हैं 4q+3। ये तो पहला केस 1 था। अब यहाँ लिख देते हैं केस 2। a बराबर 4q+3 सॉरी, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर में 4q+3 का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर तोड़ोगे तो आप क्या पाओगे, तो 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q+3 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 16q² और यहाँ जाएगा 4 दूना 8, 8 3 24q और प्लस में 9। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 16q² प्लस में 24q प्लस में 8 प्लस में 1, ताकि 8m+1 के रूप में लिखा जा सके। यहाँ से 8 कॉमन कर लो तो यहाँ आ जाएगा आपका 8 दूना 16, 2q², 8 3 24, 3q और प्लस में 1 प्लस 1। तो इसको हम लोग m लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे जहां m बराबर 2q² प्लस 3q प्लस 1, यही ना हो जाएगा m की जगह। चलिए तो हमने क्या देख लिया कि प्रत्येक धनात्मक लिख देते हैं, इसलिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप में होता है जहां m एक पूर्णांक है। समझ में आ गया। तो हमने ये दिखा दिया, साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर